नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। और आज का अपना जो सेशन है, उस सेशन के अंदर हम ले रहे हैं मार्च 2026 का करंट का प्रमुख सार, वन लाइनर सार। तो ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर आपको सूजस DIPR का कंप्लीट हम निचोड़ पढ़ेंगे। कंप्लीट मार्च 2026 के महीने का राजस्थान का करंट, और इसके अंदर राज्य सरकार की जितनी भी जो नवीनतम योजनाएं, कार्यक्रम, अभियान, नीतियां या नवीनतम पर्यटन या पर्यावरण के संदर्भ में या जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, उनको हम पढ़ेंगे वन लाइनर इफेक्ट के अंदर चलते चलते। और उम्मीद करते हैं आपने जो भी पीछे महीने में पढ़ा, मार्च में पढ़ा, उसका आपका क्विक एंड रैपिड रिवीजन इस क्लास के माध्यम से हो जाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ जीके वितरक के चैनल टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 1 मार्च से घटनाक्रम लेंगे। 1 मार्च से महत्वपूर्ण चर्चित घटनाक्रम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे 28 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी से, यानी कि फरवरी का एंड हो जाएगा। तो यहां से लेते हैं 28 फरवरी से। तो 28 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ है वो कहां से किया था? तो इसका शुभारंभ किया था कहां से? अजमेर से। और अजमेर में दोस्तों जगह कौन सी है? वो कायड़ अजमेर से इसकी शुरुआत की थी। और एज फैक्टर की बात करेंगे तो यह 9 साल से लेकर के 14 साल तक की बालिकाओं को आपसे जगह पूछे तो कायड़ अजमेर से। डेट पूछे 28 फेब। एज फैक्टर है 9 से लेकर के 14 साल तक की बालिकाओं को एचपीवी यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरल का टीका इसमें लगाया जाता है। और इसके बाद में है पर्यटन के अंदर श्री यादे पनोरमा कहां पे बनाया जाएगा? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्री यादे पनोरमा की घोषणा कहां पे की थी? झालामंड जोधपुर में यह स्थापित होगा। तो कहां पे स्थापित होगा? झालामंड जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ये पर्यटन के अंदर आपके प्रश्न आ सकता है। और अब बात करेंगे इसके बाद में नागणेची माता जी का पनोरमा वो कहां पे बनेगा? तो राजस्थान में नागणेची माता जी का पनोरमा की बात करेंगे। सबसे पहले चक्रेश्वरी नागणेची माता जी की जो प्रतिमा वो राव धूड़ लेकर के आए थे कर्नाटका से। और जो प्रथम जो मंदिर की स्थापना की थी ना, प्रतिमा की स्थापना की थी, वो कहां पे की थी? नगाना के अंदर। नगाना कहां पड़ता है? बालोतरा के अंदर पड़ता है। और नगाना की बात करेंगे, राजस्थान में नगाना से लेकर के सलाया तट गुजरात तक, नगाना से लेकर के सलाया तट गुजरात तक तुकाराम आमले गेन सीडेड पाइपलाइन भी है वो बिछाई गई है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पहले पूछा गया था। नेक्स्ट, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से बढ़ाते हुए कितने दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी? तो उसमें कितने दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान होगी? 125 दिनों की रोजगार गारंटी उनको प्रदान की जाएगी। तो 100 दिन से लेकर के बढ़ाते हुए कितना कर दिया है? 125 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी। और योजना के तहत 4000 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान है। जैसलमेर में आयोजित वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास। तो पहला प्रश्न यहां बन जाएगा कि वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास कहां पे हुआ था? जैसलमेर के अंदर हुआ। कहां पे? जैसलमेर में। नाम है वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास। और यहां इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने कौन से हेलीकॉप्टर में सह पायलट के रूप में उड़ान भरी थी? कौन से हेलीकॉप्टर के अंदर? तो नाम आएगा प्रचंड। तो हेलीकॉप्टर का जो नाम है वो क्या रहेगा? प्रचंड हेलीकॉप्टर के अंदर इन्होंने सह पायलट के तौर पे उड़ान भरी है। कहां पे? तो वायु शक्ति अभ्यास 2026 को कहां पे? जैसलमेर के अंदर। आगे, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में प्रदेश से किसे नॉमिनेट या किसे शामिल किया गया है? तो सफीना हुसैन को शामिल किया गया है। टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में सफीना हुसैन को शामिल किया। नेक्स्ट, एजुकेट गर्ल्स की ये संस्थापक है। तो एजुकेट गर्ल्स की ये संस्थापक। नेक्स्ट, ODOP एक जिला एक प्रोडक्ट ODOP पॉलिसी 2024 के दरमियान विपणन आयोजनों में भागीदारी हेतु ODOP के तहत कितनी सहायता दी जाती है? तो एक जिला एक उत्पाद के तौर पे 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। और इसके अंदर कुछ और पढ़ेंगे, जैसे 41 जिलों में एक एक उत्पाद की पहचान की गई और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को
20 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी का प्रावधान किया गया और इसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के ऊपर 5 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया है ODOP1 डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और इसी के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेशन और IPR के ऊपर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण का प्रावधान है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का 2 लाख रुपए तक का पुनर्भरण है। ई कॉमर्स वेबसाइट विकास व कैटलॉगिंग में 75,000 एकमुश्त इसमें राशि का भुगतान है। राजस्थान MSME जो पॉलिसी है 2024 के तहत विपणन आयोजनों में पार्टिसिपेट या भागीदारी के ऊपर अधिकतम कितना अनुदान दिया जाता है, तो वो मिलता है कितना, 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 का। और इसके बाद में उद्देश्य पढ़ेंगे तो राज्य के छोटे उद्यमियों के वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार MSME एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता, एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के ऊपर 5 लाख रुपए तक अनुदान और क्वालिटी सर्टिफिकेशन और IPR के ऊपर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण की राशि का प्रावधान है। और आगे राज्य बजट 2026-27 में युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए कौन सी विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया, वो भाषाएं कौन कौन सी है, 4-5 भाषाएं पढ़ेंगे, इंग्लिश, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन। इंग्लिश, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन, इन 5 भाषाओं के अंदर प्रशिक्षण का प्रावधान है, उसका प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों हमारी जो क्लास है उसमें कंप्लीट मार्च का महीना, अगर आप चाय पीते भी खाना खाते भी सुनोगे, वन लाइनर के अंदर है, सारा मेन की पॉइंट हमने ले लिया है फ्लैश बैक के तौर पे, ताकि चलते चलते की मुहिम के अंदर ये टॉपिक आपका याद रहेगा। इसको आप 2x स्पीड करके भी अच्छे से पढ़ सकते हो। वन लाइनर फैक्ट है और अक्सर सुना हुआ बातें याद रहती है। नेक्स्ट, राजस्थान सीसाइड स्टार्टअप जो समिट 2026 का है, कहां पे इसका आयोजन किया गया, जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में इंटरनेशनल वर्ल्ड ग्लोबल फेस्टिवल एवं वर्ल्ड ग्लोबल समिट 2026 के दौरान वर्ष 2026 का वर्ल्ड ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड किसे दिया गया, तो वर्ष 2026 का वर्ल्ड ग्लोबल इंपैक्ट जो अवार्ड मिला है वो मिला है जितेंद्र जी शर्मा फ्रॉम जयपुर से, इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया। नवंबर 2024 में शुरू किया गया खाद्य सुरक्षा में से नाम हटाने के लिए गिव अप अभियान, ये शुरू कब हुआ था, नवंबर 2024 में शुरू हुआ था। और गिव अप अभियान के तहत अब तक कितने अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग किया है, तो 55 लाख लोगों ने इसमें अपनी इच्छा से सब्सिडी का त्याग कर दिया। और खाद्य सब्सिडी का त्याग करने में टॉप जो जिले पूछा जाए तो कौन है, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, बीकानेर। देखो मार्च के अंदर हमने रिपोर्ट पढ़ते हैं, हर महीने के बाद इनकी रिपोर्ट चेंज होती रहती है, तो बहुत से बार बच्चे बोलते हैं कि इसमें वो था, जयपुर था, भीलवाड़ा था। हर महीने के बाद सूजस के अंदर भी आपको इसका अंक के अंदर मिल जाएगा कौन सा जिला टॉप रहा है। तो हम बात मार्च की कर रहे हैं, उसके अंदर भीलवाड़ा, फिर हनुमानगढ़, फिर बीकानेर। और हम बात करेंगे इसमें नाम जुड़ाने में जो टॉप 3 जिले रहे थे वो कौन कौन से थे, नाम जुड़ाने में टॉप जिले कौन कौन से रहे, तो नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 बाड़मेर, नंबर 3 सीकर, ये नाम जुड़ाने में टॉप रहे। और इसके बाद ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है अनाज ATM का, कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किन 3 जिलों में अनाज ATM, राजस्थान के कौन से 3 जिलों के अंदर अनाज ATM स्थापित किए जाएंगे, तो जयपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर और बीकानेर के अंदर। तो जयपुर जिला 1, भरतपुर जिला 2, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर। राजस्थान के 3 जिलों के अंदर अनाज ATM बनेंगे। राजस्थान के 3 जिलों में अनाज ATM बनेंगे, कौन कौन से, जयपुर के अंदर, एक भरतपुर के अंदर और बीकानेर के अंदर। राज्य सरकार ने राशन डीलरों के मानदेय में 10% की वृद्धि कर उसे 137 रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया है, 150.70 रुपए कर दिया है, 150.70 रुपए कर दिया है। आगे चलते हैं, वर्ष 2024-25 के दरमियान मौजूदा कीमतों या चालू कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय में जो प्रदेश का सबसे टॉप जिला रहा था अलवर रहा था, जहां पे प्रति व्यक्ति की जो आय है 2,68,321 रुपए पर व्यक्ति की आय है। और सबसे कम जो प्रति व्यक्ति की आय रही है वो बांसवाड़ा की रही है, 74,793 रुपए। और राज्य के 11 जिलों की प्रति व्यक्ति की आय की जो औसत है वो 60% बढ़ी है। सबसे ज्यादा अलवर में, सबसे ज्यादा अलवर के अंदर, सबसे कम 74,000 की वो बांसवाड़ा की रही है।
नेक्स्ट, राजस्थान इक्को सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग प्रचलित मूल्यों या चालू कीमतों के आधार पर वर्ष 2024-25 की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो कितनी रही है? तो चालू कीमतों के ऊपर रही है 10.24 और स्थिर मूल्य की बात करेंगे 2011 के आधार पर रही है 8.66%। तो स्थिर मूल्य के ऊपर 8.66, जबकि चालू कीमतों के या प्रचलित कीमतों के आधार पर रही है 10.24। तो 10.24 और चालू कीमतों के आधार पर 10.24 और स्थिर कीमतों के आधार पर कितनी रही है? 8.66% रही है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान सीसाइड स्टार्टअप समिट 2026 का जो आयोजन हमने पीछे पढ़ लिया वो कहां पे? आमेर जयपुर में हुआ 27 फेब से लेकर के 1 मार्च 2026 के मध्य। और इसका आयोजन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान, ओपन इनोवेशन लॉर्ड्स फाउंडेशन व आर्मेनिया सरकार के बीच में हुआ है। राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? तो देखो, राजस्थान रोजगार जो नीति है इसका लक्ष्य पढ़ेंगे मार्च 2029 तक, मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर क्रिएट करना। ये प्रश्न आ सकता है। अभी 2026 में सरकार ने एक पॉलिसी लॉन्च की है, राजस्थान रोजगार नीति। अवधि पूछेंगे तो मार्च 2029 तक लक्ष्य क्या है? 15 लाख रोजगार के अवसर क्रिएट करना। ये पूरा कथन आपके पास आ सकता है। नीति कब जारी की गई, अवधि कब तक की है, लक्ष्य कितना है, तीनों कथन सत्य है, ए बी सी इस प्रकार से। नेक्स्ट, राज्य बजट 2026-27 के अकॉर्डिंग आगामी सत्र में कितने विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान किया गया है? तो 500 स्कूलों के अंदर वो व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, राज्य बजट 2026-27 के अकॉर्डिंग प्रतिभावान बच्चों के लिए स्टार्टअप्स के विकास के लिए प्रत्येक जिले में चयनित महाविद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो वाइब्रेट प्रोग्राम कार्यक्रम शुरुआत की जाएगी। राज्य के प्रत्येक जिले में कितनी श्री राम वाटिका विकसित की जाएगी? तो राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर 2 श्री राम वाटिका, प्रत्येक जिले के अंदर 2 श्री राम वाटिका विकसित की जाएगी। ये महत्वपूर्ण। राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत 60 साल से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को दी जाने वाली समान राशि को 15,000 रुपए से बढ़ा के कितना किया गया है? तो 18,000 रुपए पर मंथ किया गया। दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नी को 9,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। आगे, रबी विपणन सीजन 2025-26 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत गेहूं के ऊपर पर क्विंटल बोनस कितना दिया गया है? तो 150 रुपए, 25-75 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। बजट 2026-27 में सामुदायिक तारबंदी योजना के तहत किसानों की न्यूनतम संख्या 10 से बढ़ा के अब कितनी कर दी है? तो 7 कर दी है। पहले 10 थी, अब कितनी कर दी? 7 कर दी। RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, RCDF नहीं, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि को 1,000 करोड़ से बढ़ा कितना कर दिया? 2,000। तो इस बजट के अंदर सरकार ने RCDF की जो बजट की राशि थी ना वो पहले 1,000 करोड़ थी, उस 1,000 करोड़ को अब कितना कर दिया है? 2,000 करोड़ कर दिया है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर की राशि पहले 1,000 करोड़ थी, इसको डबल कर दिया, अब कितना कर दिया है? 2,000 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट, सरस ब्रांड को राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के क्रम में नेशनल कैपिटल रीजन किन किन राज्यों में सरस उत्पादन के आउटलेट्स को ले जाएंगे? तो RCDF का जो प्रोडक्ट है वो सरस, और सरस के जो प्रोडक्ट खुले जाएंगे राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश और MP, यूपी और MP के अंदर इसके आउटलेट्स खोले जाएंगे, आउटलेट्स खोले जाएंगे। विकसित राजस्थान 2047 विजन के तहत प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर के पर डे कितने लाख लीटर करने का टारगेट डिसाइड किया गया है? तो राजस्थान में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 200 लाख लीटर बढ़ा करके 200 लाख लीटर करने का सरकार ने टारगेट निर्धारित किया है। किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने और फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस नई प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो यहां पढ़ेंगे राजस्थान कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली। इसके बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? तो राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान HCF
रीपा में, और ये था 55वां संस्करण था। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्योग और संसाधनों में कार्यरत लोगों के बीच में सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सचेतना को बढ़ावा देना। और हुआ कहां पे? रीपा के अंदर, एचसीएम रीपा के अंदर है। कारखाना सुरक्षा पुरस्कार योजना 2026 के तहत औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाली इकाइयों को सम्मानित किया गया, और इसी की कड़ी के अंदर वृहद, मध्यम और लघु श्रेणियों में चयनित कुल 15 औद्योगिक इकाइयों को कारखाना सुरक्षा पुरस्कार है वो प्रदान किए गए। कुल कितने हैं? 15 औद्योगिक इकाइयों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। राज्य सरकार ने, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है भाई, राज्य सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,70,000 कृषि ड्रोन खरीदने के लिए कितना प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया गया है? तो कितना परसेंट ब्याज अनुदान दिया गया है? तो कितना दिया गया है? 3%। राइट आंसर है 3%। और इस योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान में कोटा जिले से हुई थी शुरुआत। राजस्थान की पहली नमो ड्रोन दीदी कौन है? तो रितु मीणा फ्रॉम मांगरोल से। इसके बाद में उपभोक्ता न्याय के लिए मेडिएशन की शुरुआत राजस्थान में कब की गई? तो 24 दिसंबर 2024 को की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान में राजस्थान के कितने पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है? 4.38 लाख पात्र जो यहाँ लाभार्थी हैं उनको गेहूं प्रदान किया जा रहा है। आगे, राज्य में उन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है, सरकार ने सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए किस नई व्यवस्था को अनुमत किया है? तो वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग। इसके बाद में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य में राजकीय भूमि आवंटन की दर को डीएलसी दर का कितना गुना कर दिया गया है? 2 गुना कर दिया है, 5 से बढ़ा करके 7.5%। और राज्य की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है? 43.8 गीगावाट। देश की कुल सौर ऊर्जा में राजस्थान की भागीदारी कितनी है? 27%। देश की कुल अक्षय ऊर्जा में राज्य की भागीदारी कितनी है? 16%। राज्य में बिजली की औसत खरीद दर में कमी कितनी हुई है? 22 पैसे। और ये मैंने पीएम कुसुम योजना की जो रैंक है ए बी सी, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, एफ एल एस, ये सारे मैंने पीछे जो ऊर्जा की क्लास आई थी उसमें मैंने सारा अपडेट करवा दिया। इसके बाद में खिलाड़ियों को जोखिम से बचाने हेतु स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत दुर्घटना व जीवन बीमा कितना निर्धारित है? 25 लाख का। ये इंपोर्टेंट है। खिलाड़ियों को जोखिम से बचाने के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत दुर्घटना और जीवन बीमा है वो कितना निर्धारित है? 25 लाख रुपए का। आगे, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़। ये महत्वपूर्ण है। आजकल क्या है, एग्जाम में प्रश्न आ रहे, जैसे पिछली बार एग्जाम के अंदर एक यूआरएम में नीट के टॉपर पूछे गए थे, तो ये देख लेना यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो टॉप रहे थे वो है डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री फ्रॉम कहां से? रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ से। और आरएस के अंदर पढ़ेंगे तो देवेंद्र बिश्नोई का नाम है। आरएस के अंदर देवेंद्र बिश्नोई, और यूपीएससी की बात करेंगे तो नाम आता है डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ से। इसके बाद में मां योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कुल स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल जो पैकेज है वो कितने हैं? 2179 पैकेज इसमें शामिल है। पैकेज का प्रश्न भी इसके अंदर बन सकता है। आगे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर महिलाओं के लिए अस्मिता एथलेटिक्स लीग का आयोजन राजस्थान के कितने जिलों में किया जाएगा? तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अस्मिता एथलेटिक्स लीग का आयोजन राजस्थान के 16 जिलों में आयोजित किया जाएगा। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कितने करोड़ की लागत से किया जा रहा है? 1507 करोड़ की लागत से। तो राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां पे निर्माण किया जा रहा है? कोटा के अंदर, जिसकी राशि कितनी है? 1507 करोड़ रुपए इसकी राशि है। ये गेम का प्रश्न आ सकता है। मलेशिया में आयोजित हुई इंडो मलेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज के अंदर गोल्ड मेडल विजेता भारतीय महिला टीम में राजस्थान की शामिल खिलाड़ी कौन है? तो हेमलता भाकोलिया, जो कि कहां से? जयपुर जिले से है। हेमलता भाकोलिया जयपुर से। 2 दिवसीय मापना दाय नारी शक्ति महोत्सव का आयोजन राजस्थान में कहां पे किया गया? तो जवाहर किला के अंदर, जयपुर के अंदर। राज्य में बिजली की खरीद की लागत में कमी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एआई एवं मशीन लर्निंग आधारित कौन सी प्रणाली विकसित
की जाएगी? तो एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली। बजट 2026-23 में अरावली के संरक्षण, पौधारोपण और नदियों के उद्गम स्थलों के रखरखाव के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो 130 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, 130 करोड़ का। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत मानसून 2026 में 10 करोड़ पौधारोपण का टारगेट रखा गया है। नाहन लोकोत्सव का आयोजन किया गया, तो कहां पे किया गया है? सांगोद कोटा के अंदर किया गया है। राज्य में भारत रत्न श्री, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने श्री राम वाटिका पढ़ी थी, श्री राम वाटिका पढ़ी थी। प्रत्येक जिले के अंदर कितनी? 2। नमो नर्सरी पढ़ेंगे, आगे आएगी नमो नर्सरी भी पढ़ेंगे। आपको एक नमो वन भी इंपॉर्टेंट, नमो नर्सरी इंपॉर्टेंट है, अटल वन भी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिमा कहां पे स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कहां पे स्थापित होगी? शाहपुरा जयपुर के अंदर अटल वन, शाहपुरा जयपुर के अंदर अटल वन की शुरुआत की गई है। और इसके बाद आगे, राज्य में युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण किस संस्थान की शाखा के द्वारा दिया जाएगा? तो राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान अलवर के द्वारा। और राजस्थान के अंदर जो नेचर पार्क, ये कहां पे सरकार ने घोषणा की बजट के अंदर? तो नेचर पार्क कहां पे बनेगा? बनेड़ा के अंदर। और ये बनेड़ा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। और इसके बाद में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया जाएगा? प्रत्येक जिले के अंदर निर्धारित प्रजाति का बीज वन है वो स्थापित किया जाएगा, निर्धारित प्रजाति का बीज वन स्थापित होगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी को डिजाइन किसने किया है? तो अमित पाबूवाल फ्रॉम जयपुर के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, अमित पाबूवाल जयपुर के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नई दिल्ली की ओर से संचालित इंस्पायर अवार्ड योजना में राजस्थान के कितने स्टूडेंट्स के इनोवेटिव आइडिया का सिलेक्शन किया गया है? 5720, 5720। अंतरराष्ट्रीय, ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ये अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, हेजिटेट करें इसको, महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल महिला दिवस के उपलक्ष्य पर राज्य स्तरीय समारोह, राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहां पे किया गया? तो राज्य स्तरीय समारोह का जो आयोजन किया गया है वो हनुमानगढ़ के अंदर किया गया है। और इसकी जो थीम क्या रखी गई है? गिव टू गेन, दान से लाभ, गिव टू गेन, गिव टू गेन थीम रखी गई है। वह कहां पे? हनुमानगढ़ के अंदर हुआ है। थीम थी गिव टू गेन, यानी कि दान से लाभ, इसकी थीम रखी गई। आगे, राजस्थान सरकार की आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत राजस्थान के किन खिलाड़ी को, किस खिलाड़ी को राजस्थान पुलिस में डीएसपी पद के ऊपर नियुक्त किया जाएगा, किया गया है? तो रवि बिश्नोई क्रिकेट से हैं, मनिनी कौशिक और दिव्य कीर्ति सिंह और सचिन जो कि कबड्डी से है, इनको नियुक्त किया गया है। राजस्थान जन विश्वास 34 बांधों का संशोधन, 34 बांधों का संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से कितने अधिनियमों में संशोधन किया गया है? 34 बंधों का, सॉरी 34 बंधों का संशोधन। राजस्थान जन विश्वास 34 बंधों का संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से कितने अधिनियमों में संशोधन किया गया है? तो राइट आंसर है 11 अधिनियम। नेक्स्ट, प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान, ये चर्चित प्रश्न है, नवीनतम चर्चित करंट के इवेंट के अंदर, प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में बर्ड रिंगिंग अभियान शुरू किया गया है? बर्ड रिंगिंग अभियान शुरू किया गया है। तो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर प्रवासी पक्षियों की लोकेशन को ट्रेस करना, जानना, और वन विभाग और BNHS के द्वारा यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। बर्ड रिंगिंग कहाँ पे? तो बर्ड रिंगिंग कहाँ पर? तो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर। हाल ही में सीएम भजनलाल जी शर्मा के द्वारा चूरू जिला स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की घोषणा कर दी है? तो राइट आंसर रहेगा लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जी राठौड़ के नाम पर। राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष में वन्य जीवों के द्वारा जनहानि होने पर पीड़िता परिवार के लिए मुआवजा राशि कितनी कर दी है? 10 लाख रुपए मुआवजा राशि कर दी गई। नेक्स्ट, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले किस जानवर को मारने के संबंध में आदेश अब संपूर्ण राजस्थान में लागू करने की घोषणा की है? तो सुअर की, जंगली सुअर की। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, राइट आंसर है जंगली सुअर, जंगली सुअर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर की राज्य जल एवं वायु प्रयोगशाला में किसकी जांच के लिए
आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी? राइट आंसर रहेगा पेस्टिसाइड। लीलाधारी महादेव पशु मेले का आयोजन कहां पे किया गया? तो मंडार सिरोही के अंदर। लीलाधारी महादेव पशु मेले का आयोजन है वो कहां पे किया गया? मंडार सिरोही में। आजकल कुछ ऐसे पशु मेले जो चर्चा में रह रहे हैं, नवीनतम जैसे पूछा, नईनाथ का पशु मेला पूछा गया था, लीलाधारी पशु मेला पूछ सकते हैं, कहां पे किया गया है? मंडार सिरोही के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 16 फेब से लेकर 28 फेब तक किस अभियान का आयोजन किया गया? तो प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 का आयोजन किया गया। 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल SH6 वर्ग का खिताब किसने जीता है? कृष्णा नागर ने जीता। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर पन्ना धाय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? चेतना भाटी को दिया गया है। स्पेशली ये प्रश्न देख लेना, चेतना भाटी का वुमेन सुपरवाइजर वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पुरस्कार किसको दिया गया है? चेतना भाटी को दिया गया। हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से प्रकाशित किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? स्त्री की दिव्यता। पर्यावरण एवं आस्था स्थलों के संरक्षण के क्रम में प्रदेश में कितने राजकीय शिवाचक भूमि को ओरण प्रयोजनार्थ आरक्षित किया गया है? तो 2842 हेक्टेयर भूमि को ओरण प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दिया गया है, जो ओरण क्षेत्र के तौर पे इनको आरक्षित कर दिया गया। नेक्स्ट, किसानों को खेत तक पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? किसानों को खेत तक रास्ता देने के लिए, तो रास्ता खोलो अभियान। तो अभियान कौन सा है? रास्ता खोलो अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद चलेंगे, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान की कितनी तहसीलों को ऑनलाइन अधिसूचित करके राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया है? 422। राज्य में सहकारी समितियां कितनी? 43,000। राज्य सरकार के द्वारा सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किन वर्गों के किसानों की खातिरदारी भूमि का कन्वर्जन निःशुल्क किया जाएगा? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। बजट 2026-27 में कितने रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का प्रावधान किया गया है? 25,000 करोड़ रुपए का। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते में से अब तक कितने मूल्य के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है? तो 8 लाख करोड़ रुपए की। आगे है, केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG की 40वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शिकायतों के समाधान में राजस्थान कौन सी स्थान के ऊपर? राजस्थान 6ठे स्थान के ऊपर। आगे चलते हैं, अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में देखो, गेम्स के प्रश्न तो अच्छे से देख ही लेना, क्योंकि अभी SI के एग्जाम के अंदर या कई सारे एग्जाम है, हर एग्जाम के अंदर गेम को लेकर के जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण इवेंट या टूर्नामेंट या खिलाड़ी चर्चा में रहे हैं, वहां से प्रश्न कंफर्म आ ही रहे हैं। और पीटे वाले जो बच्चे हैं वो अच्छे से तैयारी इसको कर ही ले हैं। तो राजस्थान में अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में जयपुर के आर्यन यादव ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता। आगे, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान के द्वारा जेम्स ज्वेलरी प्रदर्शनी 2026 का आयोजन कहां पे किया गया? राइट आंसर है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। आगे, मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? उदयपुर के अंदर। राजस्थान सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वर्तमान में निवेशकों को कितनी सुविधाओं के लिए पेपरलेस क्लियरेंस दिया जा रहा है? 180। राज्य सरकार के द्वारा पिछले 2 सालों में राज्य के निर्यात, MSME, हैंडीक्राफ्ट और हथकरघा आदि के समग्र विकास के लिए कुल कितनी नीतियां और योजनाएं लागू की गई है? 13। वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कितने खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्ति दी है? तो 186 खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्ति प्रदान कर दी। और इसके बाद में है, राइजिंग राजस्थान के तहत कौन कौन से संस्थान कहां पे बनेंगे? ये इंपोर्टेंट लगा ही लेना, कहां पे बनेंगे, कहां पे बनेंगे? तो डेटा सेंटर एंड मेडिकल साइंसेज संस्थान कहां पे बनेगा? जयपुर के अंदर। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां बनेगा? जोधपुर के अंदर। प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई कहां बनेगी? धौलपुर के अंदर। एग्रो आधारित उद्योग कहां बनेंगे? सीकर के अंदर बनेंगे। ध्यान दे लेना, डेटा सेंटर कहां पे? जयपुर के अंदर। हाईटेक मैन्युफैक्चर कहां पे? जोधपुर के अंदर। प्लास्टिक पैकेजिंग कहां पे? धौलपुर के अंदर।
एग्रो आधारित उद्योग कहाँ पे, सीकर में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट, राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को किस राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, तो उनको पुरस्कार मिलेगा महाराणा प्रताप एवं गुरु वशिष्ठ अवार्ड इनको प्रदान किया जाएगा, खिलाड़ियों को और प्रशिक्षकों को। नेक्स्ट, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में राजस्थान कौन सी रैंक के ऊपर काबिज है, तो राजस्थान इसमें 14वें स्थान के ऊपर काबिज। प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छता सप्ताह का आयोजन कब किया जाएगा, 14 से लेकर 19 मार्च तक। अब यहां पढ़ेंगे 15 मार्च को किस दिवस के रूप में है, विकसित राजस्थान रन का आयोजन होगा जयपुर के अंदर। 16 मार्च को राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, बनेश्वर धाम डूंगरपुर में इसका आयोजन किया गया। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है भाई। 17 मार्च को राजस्थान युवा शक्ति दिवस कहां मनाया गया, जयपुर के अंदर। और 18 मार्च को किसान एवं पशुपालक समृद्धि दिवस कहां मनाया गया, जयपुर के अंदर। और 19 मार्च को राजस्थान दिवस का आयोजन कहां पे किया गया, जालौर में किया गया। तो राजस्थान दिवस का आयोजन कहां पे किया गया, जालौर के अंदर। महिला दिवस की बात करेंगे तो गिव टू गेन जो थीम थी ना, वो कहां पे हुई थी, हनुमानगढ़ के अंदर, वो हनुमानगढ़ के अंदर। और नेक्स्ट चलते हैं आगे, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में बड़े उद्योग कैटेगरी में राजस्थान का जूरी अवार्ड किसे दे दिया गया है, मंगलम सीमेंट लिमिटेड रामगंज मंडी कोटा को मिला है। राजस्थान महिला लेखन के लिए राजरानी गोयल समर्ति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार पोखरमल पुरस्कार किसे दिया गया, संतोष चौधरी को दिया गया। देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहां पे तैयार किया गया, जयपुर के अंदर, तो एसएमएस जयपुर के अंदर। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड आरएसजीएल को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में आईओटी आधारित तकनीक का प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर का किस अवार्ड सम्मानित किया गया है, तो डायमंड अवार्ड। इतना खास भी नहीं। अब चलते हैं, राजस्थान सोलर एसोसिएशन के द्वारा संचालित खेजड़ी से कल अभियान, खेजड़ी से कल अभियान के तहत प्रदेश भर में खेजड़ी के कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो 10 लाख पेड़। और अभी ध्यान दीजिए, राजस्थान सरकार के द्वारा खेजड़ी और अन्य मूल्यवान पेड़ों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित हुआ था। 6 सदस्यों की कमेटी बनी थी और उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे श्री जोगराम जी पटेल। और यहाँ पे खेजड़ी कितने पेड़ लगाए जाएंगे, 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से किसे विभूषित किया गया है, वासुदेव देवनानी जी को सम्मानित किया गया। जोधपुर में राजसखी जोधाना मेला 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा। होंडा का पहला इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र राजस्थान में कहां पे लगाया जाएगा, तो टप्पूकड़ा अलवर के अंदर। तो राजस्थान में होंडा का पहला इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट कहां पे लगेगा, टप्पूकड़ा अलवर के अंदर। राज्य की भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में कितने एकड़ का भूमि बैंक बनाया गया है, 10,000 एकड़ का। कितने एकड़ का, 10,000 एकड़ का। भारत सरकार की एग्रीस्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में राजस्थान कौन सी रैंक पर है, राजस्थान पहली रैंक पर है। फार्मर रजिस्ट्री के अंदर हमारी जो रैंक है ना, तो वह कौन सी है दोस्तों, पहली रैंक। और इसके पश्चात महिला सुरक्षा हेतु राजस्थान में कालिका पेट्रोलिंग जो यूनिट थी वो पहले 500 थी, अब कितनी हो जाएगी, 600। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में प्रदेश भर में कौन सा जिला पहले स्थान पे रहा है, जयपुर जिला पहले स्थान पे रहा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत क्रिटिकल केयर सेंटर की कैटेगरी की हॉस्पिटल कैटेगरी में हमारा सबसे टॉप जिला कौन सा रहा है, जयपुर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत प्राइमरी कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट तथा रिमूवल ऑफ जीजीवी में 100% उपलब्धि के साथ प्रथम स्थान जयपुर। यानी कि सॉलिड वेस्ट यहां पढ़ेंगे, सॉलिड वेस्ट के अंदर तो और रिमूवल ऑफ जीवीपी में 100% उपलब्धि के साथ सबसे टॉप जिला जयपुर। विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य पर राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ जयपुर के अंदर। थीम क्या थी, सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता। थीम थी सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता, इसकी थीम रखी गई थी। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुपालना में ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर एवं शहरी नगर निकाय क्षेत्रों में विकास हेतु विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान की शुरुआत कब की जाएगी, तो 19 मार्च को। राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2025 का
साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये प्रश्न छपने वाला है 100%। सेकेंड ग्रेड एग्जाम या और कोई भी एग्जाम के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। और ये पुरस्कार मिला है जितेंद्र कुमार सोनी जी को। उनकी कहानी संग्रह कौन सी, भरखमा के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजस्थान हाउस 2026 का शुभारंभ किसने किया, तो सीएम बचनलाल शर्मा ने। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एमओयू करने वाला जल जीवन जो मिशन है उसकी अवधि 2028 तक, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एमओयू करने वाला देश का पहला जो स्टेट है वो कौन सा है, राजस्थान है। और ये राजस्थान ने 17 मार्च 2026 को किया। इसका लक्ष्य कब तक है, दिसंबर 2028 तक। इसकी थीम है हर घर जल कनेक्शन। और जल जीवन मिशन जो 1.0 था ना, वो कब चलाया गया था, ये 15 अगस्त 2019 को संचालित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना। और 1.0 की अवधि 1.0 की अवधि थी लक्ष्य 2024, और 2.0 कितना है, दिसंबर 2028 तक। और फंडिंग जो इसके अंदर केंद्र राज्य की 50-50, तो वित्त पोषण कितना है, केंद्र राज्य का 50-50 का है। राज्य के चिकित्सा विभाग में नव चयनित कार्मिकों को बिना किसी सिफारिश के पारदर्शी तरीके से वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया गया है, तो राज हेल्थ पोर्टल। मेवाड़ महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत 15 मार्च 2026 को पुरस्कार दिए गए थे। और इसका कार्यक्रम हुआ था सिटी प्लेस उदयपुर के अंदर, 42वां समारोह था। इसमें कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार मिला है, डॉक्टर मोली एमा एटकेन को कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार दिया। अरावली सम्मान पुरस्कार मिला है रामरतन जाट अवनी लेखरा को दिया गया। हल्दी घाटी सम्मान मिला है कमलेश किशोर सिंह को प्रदान किया गया। और महाराणा उदय सिंह सम्मान मिला है मरीमुथु योगनाथन को। और डाकघर घराना पुरस्कार मिला है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी को ये पुरस्कार दिया गया। बेहतर शहरी विकास के लिए किन दो शहरों में नए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, तो राजस्थान के दो शहर कौन से हैं, बीकानेर और भरतपुर। राजस्थान के कौन से दो शहरों के नाम नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया है, तो नगर निगम के तौर पे स्थापित किया गया है, तो कौन सा, पाली और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पाली, ये महत्वपूर्ण लगा, इंपोर्टेंट। राजस्थान के 8 जिलों में जनजातीय समाज के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कितने वन धन विकास केंद्र गठित किए गए हैं, तो कुल कितने किए गए हैं, 530 केंद्र गठित किए गए हैं। जनजातीय छात्रावासों में मेस भत्ता 2500 से बढ़ाकर के 3250 रुपए पर मंथ किया गया है। और इसमें 244 नए मां बाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। जनजातीय क्षेत्रों के अंदर मां बाड़ी केंद्र की स्थापना की गई 244 मां बाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई जनजातीय क्षेत्रों के अंदर। राज्य सरकार के निर्णय के अकॉर्डिंग राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष अब कौन सी तिथि को होगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की विशेष योजना के तहत 150 करोड़ रुपए की लागत से एग्रो फूड पार्क कहां पे बनाया जाएगा, तो ये कहां पे बनेगा, जोधपुर के अंदर। इंडो थाईलैंड अंतरराष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन, ये प्रश्न पहले इंपॉर्टेंट लगा दूं, गेम्स का प्रश्न है हर्षिता स्वामी का। इंडो थाईलैंड अंतरराष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में गोल्ड पदक विजेता भारतीय टीम में राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी शामिल रही, तो नाम है हर्षिता स्वामी। और इसके बाद में जयपुर मेट्रो फेज 2, ये भी महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है कि इसका फेज 2 के अंदर कहां से कहां तक किया जाएगा। जयपुर मेट्रो फेज 2 का सबसे बड़ा कॉरिडोर 42.80 किलोमीटर कहां से कहां तक बनाया जाएगा, तो यह है प्रहलादपुरा से टीडी मोड़ तक, प्रहलादपुरा से टीडी मोड़ तक बनाया जाएगा, जो कि कितने किलोमीटर का है, 42.80 किलोमीटर का बनेगा फेज 2 के अंदर। यह चर्चा में रहा है, देख लेना। हाल ही में लार पसीने से कैंसर को पहचानने वाला स्मार्ट सेमीकंडक्टर सेंसर किसने विकसित किया है, तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा यह सेंसर डेवलप किया गया। और इसके बाद में पंचायत अचीवमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट में प्रदेश की कितनी पंचायतों को शामिल किया गया है, 100 ग्राम पंचायतों को। प्रश्न पंचायत उन्नति सूचकांक या पंचायती राज के अंदर ही देख लेना, 100 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। राजस्थान दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कुल कितनी नई बसों को हरी झंडी प्रदान कर दी है, तो इन्होंने कुल 207 बसों को हरी झंडी प्रदान की है। प्रवासी राजस्थानियों के लिए राज्य सरकार के द्वारा किस नए विभाग का गठन किया गया है, डोमेस्टिक एवं ओवरसीज राजस्थानी अफेयर विभाग का गठन किया गया। और इसके पश्चात अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां पे आयोजित किया गया, तो राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के ऊपर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर।
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और इसकी जो थीम थी वो थी वन एवं अर्थव्यवस्था साथ चले साथ फलें। वन एवं अर्थव्यवस्था साथ चले और साथ फलें, ये थीम देख लेना इंपॉर्टेंट है। गिव टू गेन थी, महिला दिवस की थीम थी। और वन एवं अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, इसकी थीम है वन एवं अर्थव्यवस्था साथ चले साथ फलें, इसकी थीम रखी गई है। भारत मंडपम की तर्ज पर देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर राजस्थान मंडपम कहां पे बनाया जाएगा? तो राजस्थान मंडपम कहां पे बनाया जाएगा? जयपुर में बनेगा। इसमें सीटों की संख्या कितनी होगी? तो 7000 सीटें होगी। और इसके वास्तुकार कौन? अनूप बरतिया। और इसका नाम है पदु मंडपम, इसका नाम रखा है पदु मंडपम, इसका नाम है। सीट कितनी? 7000 सीट। राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय से हाल ही में किसने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है? फूड हैंडलर्स को प्रशिक्षण देने में 2 दिन में 48,000 फूड हैंडलर को ट्रेनिंग दी है। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के द्वारा राजपुताना की रियासतों के ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख विषय के ऊपर विशेष प्रदर्शनी कहां पे आयोजित की गई है? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में की गई। सीएम श्री भजनलाल जी शर्मा ने मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान का विधिवत शुभारंभ किस अवसर पर किया? तो राइट आंसर रहेगा राजस्थान दिवस पे। और भीलवाड़ा में प्रवास के दौरान किया है इन्होंने, भीलवाड़ा के प्रवास के दौरान राजस्थान दिवस में किया है। भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान की शुरुआत की थी राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में भीलवाड़ा जिले के प्रवास के दौरान। राजस्थान के विद्युत निगमों की पावर लिफ्टिंग की टीम ने 47वीं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में कुल कितने मेडल हासिल करके चैंपियनशिप जीती है? तो 6 पदक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल अधिकतम कितने दिनों तक प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने पर बीमा कवरेज में शामिल होती है? 14 दिन। 72 घंटे के भीतर सूचना देना इसमें अनिवार्य है। हेल्पलाइन नंबर कौन से? 14 447 14 447 यानी 14 44 7 इसकी हेल्पलाइन नंबर है। ये क्लास में हम मार्क्स के अंदर सूजस का सार जो वन लाइनर के तौर पर पढ़ रहे हैं, मोस्ट टॉप क्रीमी क्वेश्चन है, सारे कवर आपके हो जाएंगे। और इसके बाद में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए हाल ही में राज्य स्तर के ऊपर राजकीय चिकित्सा संस्थानों में कैटेगरी में किस सीएचसी को प्रथम पुरस्कार मिला है? भीनमाल सीएचसी को। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2026 पर राज्य के किस स्थान पर अटल वन का उद्घाटन किया गया? तो शाहपुरा जयपुर में। तो अटल वन का उद्घाटन कहां पे? शाहपुरा जयपुर में। प्रत्येक जिले में श्री राम वाटिका कितनी? 2 आ जाएगी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंजेस के प्रभावों से निपटने के लिए राज्य के वन विभाग ने किस संस्था के साथ में समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? तो राजविका के साथ में समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए। वन प्रबंधन में तकनीकी नवाचार के लिए राजस्थान में वन विभाग के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? डीजी1। तो जो ऐप लॉन्च हुआ कौन सा? डीजी1 ऐप लॉन्च किया गया। राजस्थान बास्केटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अजीत सिंह राठौड़ को। 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में प्रदेश में सबसे टॉप अव्वल जिला जिसकी पहली रैंक कौन से है? तो एक तो भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर झालावाड़ है। 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में सबसे टॉप जिले हैं भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर झालावाड़। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, फिर कौन सा? झालावाड़। विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट ओहोस डेल सलाडो के ऊपर तिरंगा फहराया किसने है? तो वीरेंद्र सिंह सिसोदिया, जो कहां से? जोधपुर से इन्होंने तिरंगा फहराया। अब देखो ये मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, अच्छा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लेब असिस्टेंट वाले, सेकंड ग्रेड वाले इस क्वेश्चन को देख लेना भैया, एक बार इंपॉर्टेंट है। सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड देखो सीनियर कैटेगरी में मिला है डिंपल कंवर जो कि सीकर से हैं, जूनियर वर्ग में मिला है तनिका शर्मा जो कि दौसा से हैं, और सब जूनियर में मिला है रोसेल यादव जो कि अजमेर से हैं, और लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड मिला है वो मिला है श्री आशा सारस्वत को पुरस्कार दिया गया। आशा श्रीवास्तव को पुरस्कार दिया, श्रीवास्तव को पुरस्कार दिया। 18 मार्च 2026 को आयोजित उद्यमी संवाद समारोह में मुख्यमंत्री के द्वारा निम्नलिखित 3 नीतियों का अनावरण किया गया। 3 नीतियां, तो 3 नीतियों का अनावरण कब किया गया है? 18 मार्च 2026 को। कौन कौन सी है? राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। इन 3 नीतियों का अनावरण किया गया। अब आगे है
राज्य सरकार के द्वारा जारी 20 सूत्री कार्यक्रम के संस्थागत प्रसव के क्षेत्र में कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा? संस्थागत के क्षेत्र में कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा? संस्थागत के क्षेत्र में कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा? जयपुर। एससी जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने में भी जयपुर जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर माय भारत माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रम का जो पदयात्रा का आयोजन है वो किसने किया? माय भारत अलवर ने किया है। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वन्य प्राणी मित्र सम्मान किसे दिया गया है? अनिल बिश्नोई, हनुमानगढ़ को यह पुरस्कार दिया गया। राजस्थान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पहला थाना का उद्घाटन कहां पे किया गया है? जयपुर में किया गया। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल को किसने खरीदा? आईपीएल टीम राजस्थान को किसने खरीदा है? तो कार्ल सोमानी के कार्टोसियम ने। तो ये थोड़ा सा प्रश्न अब और चेंज हो गया, इसको मैं बाद में कराऊंगा, एक बार छोड़ दो, इसका और करवा देंगे, इसको अपडेट करवा देंगे, इसको बाद में और चेंज किया गया है। भारत विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो हर्ष छाजेड़ को सम्मानित किया गया। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत वर्तमान में भोजन की कुल कितनी मात्रा प्रति थाली में निर्धारित की गई है? 600 ग्राम की मात्रा थाली में फिक्स की गई है। और इसके बाद में वर्तमान में राज्य में 203 नगरीय निकायों में 992 अन्नपूर्णा रसोई सफलतापूर्वक संचालित है। प्रति थाली में जो अनुदान है वो 17 रुपए से बढ़ाकर के 22 रुपए किया गया है, और जो मात्रा पड़ेंगे वो कितनी है? 600 ग्राम की। अनुदान कितना है? वो 17 से बढ़ा के इतना कर दिया, 22 रुपए कर दिया है। और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के तहत निवेशकों को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का कितना परसेंटेज अनुदान के रूप में दिया जाएगा? 60%। प्रदेश में बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए वनस्पति बीज जीन बैंक बनाने के लिए कितने गांवों का चयन किया गया है? 29 जिलों के 85 गांव का चयन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अध्यादेश लागू करने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, MDS अजमेर। राजस्थान में राज्य एवं जिला स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार किस विभाग के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। ग्रामीण महिलाओं के फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश घटक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजविका ने हाल ही में किस संस्था के साथ में MOU किया है? सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर के साथ। और इसके बाद में माही बांध के हेड्रेड आइलैंड्स के क्षेत्र में विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संभागीय आयुक्त उदयपुर को। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय हम पढ़ेंगे। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अनवर खान मांगणियार जी को। राजस्थान की सबसे ऊंची 131 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा श्री जी के हनुमान जी के नाम से का लोकार्पण कहां पे किया गया है? नाथद्वारा राजसमंद में। इसकी ऊंचाई कितनी? 131 फीट इसकी ऊंचाई है। 19वीं जूनियर राजस्थान राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का जो आयोजन कहां पे किया गया? बीकानेर में किया गया। फीडर लेवल सोलराइजेशन FLS में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए जनवरी 2026 में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के द्वारा राजस्थान डिस्कॉम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये ऊर्जा के क्षेत्र में प्रश्न इंपोर्टेंट है। राजस्थान में महिलाओं एवं बालिकाओं की मानसिक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर कौन से केंद्र संचालित किए जा रहे हैं? पन्ना धाया सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र। वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रथम गणना समय पर पूर्ण करने पर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान को मिले सम्मान को किसने प्राप्त किया? भुवन भास्कर, मुख्य अभियंता SWRPD। राजस्थान के किन पत्रकारों को रामनाथ गोविंद का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो अवधेश आकोदिया एवं विजयपाल डूडी जी को। नेक्स्ट, राजस्थान आवासन मंडल की समृद्धि अपार्टमेंट योजना के तहत कौन सा अवार्ड मिला है? तो स्कोच गोल्ड अवार्ड।
और ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर फीडर लेवल सोलराइजेशन में भी हमको कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्ड अवार्ड। और यहाँ पढ़ेंगे राजस्थान आवासन मंडल की समृद्धि की योजना को भी गोल्ड स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है। आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने यह अवार्ड दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में ग्रहण किया। और अब बात करेंगे, ये मैंने पीछे करवा दिया, इसमें अगर छोड़ देना, ये मैंने पीछे की जो क्लास है ना ऊर्जा क्लास, उसमें मैंने बिल्कुल अपडेट करवाया है, उसमें आप देखना। ये यहाँ छोड़ दो, ऊर्जा क्लास में मैंने इसको अपडेट करवा दिया, ऊर्जा क्लास में मैंने इसको अपडेट करवा दिया है। जयपुर की कौन सी नदी को अपशिष्ट मुक्त बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयों को अनिवार्य रूप से CETP में जोड़ने का निर्देश दिए गए हैं? तो नदी कौन सी है? द्रव्यवती नदी। और यहाँ पे एक बांध पढ़ेंगे, चर्चित जो बांध पढ़ेंगे, तो उस बांध का जो नाम है वो क्या है? गुल्लर बांध। तो यहाँ का चर्चित जो बांध पढ़ेंगे वो बांध कौन सा है? यहाँ पे गुल्लर बांध। इसके बाद में राज्य सरकार के उस ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करके जिलों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है? तो वह कौन सा है? पंच गौरव कार्यक्रम। राणा बागजी पशु मेले का आयोजन, लीलाधारी पशु मेला मैंने पीछे मैंने करा दिया मंडार सिरोही के अंदर, लीलाधारी पशु मेला मंडार सिरोही के अंदर कराया था मैंने। अब एक मेला और पशु मेला चर्चा में है, राणा बागजी का पशु मेले का आयोजन कहां पे किया गया? तो कोटड़ा बाड़मेर में। ध्यान देना, एक कोटड़ा उदयपुर में भी है, लेकिन ये कोटड़ा कहां पे किया गया है? बाड़मेर के अंदर। तो ये था। और इस क्लास की आपको जो PDF, इस क्लास की PDF टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, GK विद राकेश जांगिड़, GK विद राकेश जांगिड़। अगर ना मिले तो एड द लगा करके और GK राकेश जांगिड़ लगा देना, मिल जाएगा। एड द GK राकेश जांगिड़, यहाँ पे इसके हम PDF डाल देते हैं। इसके अलावा और आगामी जो अपनी क्लास आनी है, देखो करंट के अंदर आपकी अप्रैल 2026 आपकी क्लास हो चुकी है, आपकी मार्च 2026 आपकी हो चुकी है। अब इसके बाद मैं अगली क्लास फरवरी 2026 करा दूंगा। जब तक ये होगी तब तक आपका 15 मई तक का फिर मैं करवा दूंगा। तो ये करंट का तो लगभग आपका हो जाएगा। बाकी जो टॉपिक क्लास है आपकी आप पे आगे आती रहेगी। और ये शताब्दी की जो बुक आ रखी है मार्केट के अंदर, जिसमें जनवरी से लेकर के 15 अप्रैल तक का समग्र सूजस का सार है, मोस्ट इंपोर्टेंट टू द पॉइंट टॉपिक दे रखे हैं इंडेक्स वाइज, इसको आप ले सकते हो। स्पेशली इसको मॉडिफाइड एंड डिजाइन किया गया है वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2026 के लिए, जिसको आप ऑर्डर भी कर सकते हो। इसके अलावा हर आपके नजदीकी बुक स्टोर के ऊपर ये बुक्स उपलब्ध है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।